लिए थे, सच्ची माता के गर्भ से प्रकट हुए थे ना। भगवान भी जन्म लेते हैं, हम लोग भी जन्म लेते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, भगवान को फोर्स नहीं किया जाता है कि आप जन्म लीजिए, आपने ऐसा किए तो जन्म लेना ही पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, स्वेच्छा से आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, धकेला गया है, मुझे जबरदस्ती बॉडी दिया गया है, मैं नहीं चाह रहा था जैसे लेकिन हम लोग को जबरदस्ती दिया जाता है कि आपने तुमने गलत किया, बॉडी लो। जैसे मरते टाइम में, इसको देखिए, इस साइंस में समझिए, जो कोई इंसान है, इसको मांस खाने का बहुत प्रबल इच्छा हो रहा है, और मांस भी खाते रहता है, और साथ में इच्छा प्रबल भी होते जा रहा है, और खाऊं और खाऊं, और इसके लिए मेहनत भी करता है। तो अगले जन्म में इसको कौन सा शरीर में डाल दिया जाएगा? मांसाहार जो करता है ना, बाघ के शरीर में डाल दिया जाएगा। उस टाइम में उसके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अपना फील्ड तैयार किया है ना। तो अगले लाइफ में ना इसको जबरदस्ती डाल दिया जाएगा वहां पे। इसको ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा कुछ चॉइस है क्या। तो इसलिए यहाँ पे लेकर कि मैं ढकेल दिया गया हूँ। तो अगर इससे बचना चाहते हैं ना, तो गौरंगा गौरंगा जोर जोर से बोलिए, बोलिए गौरंगा 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 गौरंगा। ये गौरांग महाप्रभु ही बचाने वाले हैं, और कोई उद्धार नहीं कर सकते हम लोग का, क्योंकि यही पतित पावन है। ठीक, जिससे बचकर लिखना नहीं जा सकता। कृपया अपने दिव्य चरण कमलों का उपहार मुझे दे दीजिए, जिसकी तुलना नाव से की गई है, जिसमें बैठकर तुम्हारा दास जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर जाएगा। कल चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं ना, आप श्योर हैं कि प्रकट हो रहे हैं? बिल्कुल प्रकट हो रहे हैं। एक्चुअली प्रकट नहीं होते हैं, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना अपना, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 540 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। तो कल चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे है। तो बर्थडे के दिन भगवान कोई भी खुश ज्यादा रहता है ना? नहीं रहता है। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा से सजाया जाता है, सजता है, अच्छा भोजन कराया जाता है, चलो आज बर्थडे है, पार्टी उटी दो। तो हम लोग भी सेम ऐसा ही कर रहे हैं। कल भगवान को अच्छा से सजाएंगे, है ना। कल भगवान को 108 पार्टी उटी क्या देंगे हम लोग? 3 4 5 आइटम का पार्टी नहीं देते हैं कृष्ण को। हम लोग कम से कम 108 आइटम का पार्टी देते हैं, है ना। और इसके बाद डांस उन्स करते हैं, डीजे उजे बजा के, तो हम लोग कीर्तन करके डांस करते हैं। अच्छा आज भगवान का बर्थडे है, डांस करो। तो कौन सा डांस अच्छा? होटल में जाके डीजे पे जाके नाचना, या फिर भगवान के नाम के कीर्तन के साथ नाचना? कीर्तन के साथ नाचना। तो हम लोग कल भगवान के बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। दिव्य दिन है, क्यों सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि कल चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे है, और खुश होंगे तो खुशी के हालत में खुश भी दे देते हैं लोग। आज खुश ले लो, क्या चाहते हो? कृष्ण प्रेम ले लो। ऐसे कृष्ण प्रेम मिलना बहुत दुर्लभ है। अब भौतिक इच्छा कुछ भी कर देंगे तो भगवान दे देते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम बोलेंगे अपना प्रेम देने नहीं को घर पर। कृष्ण प्रेम देने का मतलब हुआ कि कृष्ण आपके बस में आ गए। आप जो जो बोलेंगे वो कृष्ण करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे आएंगे, कोई किसी के बस में ऐसे आ जाते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे पति पत्नी के बस में हो जाता है, फिर पत्नी पति के बस में, तो ऐसे आता है। पत्नी बहुत ज्यादा सेवा करती है, पति कमा के लाता है, तभी तो एक दूसरे के बस में रहता है। आप लोग हैं बस में? आप लोग नहीं हैं बस में? तो ऐसे बस में हैं? ऐसे तो नहीं है, मेहनत किए होंगे तभी तो है। तो क्या चाहते हैं? कृष्ण आपके बस में ऐसे ही आ जाए? तो कृष्ण के लिए भी तो कुछ मेहनत करना होगा, कृष्ण को बस में करने के लिए। तो सिंपल है, भगवान का नाम का जाप कीजिए,
अपराध नहीं कीजिए। चैतन्य महाप्रभु को एक ही चीज बुरा लगता है कि उनके भक्त अपराध कर देते हैं। अपराध मतलब क्या होता है? एक होता है पाप, एक होता है अपराध। दोनों में क्या अंतर है? पाप होता है जो करते हैं, अपराध होता है जो हो जाता है। हो नहीं जाता है। वो भी करते हैं लेकिन अनजाने में करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं। अच्छा, जो अनजाने में हो जाए इसको अपराध बोलते हैं, जो जानबूझ के करते हैं इसको पाप बोलते हैं। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। अपराध प्रभु जी निंदा है, पाप जो है सो करता है कर्म अपने अनुसार करता है। नहीं, इसे मैं वैष्णव एटिकेट्स की क्लास ले रहा हूँ ना, तो उसमें इसे बताता है, लेकिन अभी आ गया है तो बता देता हूँ। साधु गुरु वैष्णव के प्रति जो किया गया एक्टिविटीज है, निंदा है या फिर उनको हर्ट करना, इसको अपराध बोलते हैं। और दूसरा एक्टिविटीज इसको पाप बोलते हैं, जैसे चोरी कर लेना, किसी के ऊपर। लेकिन साधु गुरु और शास्त्र, इन तीनों के प्रति अगर आप कुछ कर देते हैं तो यह अपराध। सिंपल ना? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दास का दास नरोत्तम दास निरंतर यही प्रार्थना कर। कौन सा प्रार्थना? कौन सा प्रार्थना कर रहे हैं? अभी क्या क्या समझे हैं? अपराध न और मेरे चित्त में आके बैठिए, हृदय में आके बैठिए। कब आएंगे चित्त में बैठेंगे? जब अपराध मुक्त नाम जब लेंगे। हम लोग का हृदय अपराध मुक्त हो जाएगा और भौतिक इच्छा शून्य हो जाएगा। भौतिक इच्छा, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मैं आया और आते ही मेरे को बोलने लगे, प्रभु जी जानते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका कैसे उपाय होगा प्रभु जी, ये कैसे ठीक हो जाएगा प्रभु जी, आप कुछ उपाय बताइए प्रभु जी। मैं नेक्स्ट टाइम से आऊँगा तो बोले अरे बहुत परेशान हो जाता हूँ भाई, आप कॉल करेंगे तो बोले प्रभु जी आएंगे क्या? बोले आऊँगा, अभी नहीं आ पाऊँगा, बाद में आऊँगा। लेकिन मैं कहीं गया, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, जस्ट रिलैक्स। गया मैं, आराम से प्रसाद खिला दिया गया, सुला दिया गया, सोइए, कोई टेंशन नहीं है प्रभु, चैन से सोइए। तो मैं कहाँ पे जाना चाहूँगा? तो परमात्मा के रूप में जो हम लोग के हृदय में भगवान है ना, तो यही तो कर रहे हैं हम लोग। भगवान ये भी कीजिए, ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है। परमात्मा तो ऐसे ही परेशान चल रहे हैं, हम लोग का इच्छा पूर्ति करते करते। तो भगवान क्यों आएंगे? इच्छा अनंत है। तो इसीलिए जब हम लोग का भौतिक इच्छा शून्य हो जाता है, तब गोविंद आके हम लोग के हृदय में विश्राम। ठीक ना? तो हम लोग को धीरे धीरे, एक बार में नहीं होता है, धीरे 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 भगवान से प्रार्थना करते करते जब हम लोग भौतिक इच्छा शून्य हो जाएंगे तो गोविंद आ जाएंगे, और जब गोविंद ही आ जाएंगे सब कुछ आ जाएगा। जरूरत क्या रह गया? है ना? तो प्रार्थना कीजिए कि गोविंद जल्दी आ जाए। गोविंद जल्दी आ क्या जाए, कल आने वाले हैं। अरे वाह। इसका तैयारी कीजिए। तैयारी के रूप में अच्छा माता लोग कुछ पकवान बना के लाएगी कल, और अच्छा से यहाँ पे कीर्तन होगा, भगवान का अभिषेक होगा, फिस्ट भी दे रहे हैं, भोज भी कर रहे हैं। यस, रात में आप सभी के लिए भंडारा प्रसाद भी होगा। एकादशी वाला ही होता है जी, एकादशी। और कुछ कल ग्रहण भी है ना जी। तो ग्रहण में क्या कर रहे हैं? वो जो उस टाइम तो कीर्तन ही करेंगे, उसके बाद ही अभिषेक करेंगे जी। तो ग्रहण के टाइम में कीर्तन कर लीजिए, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो अभिषेक शुरू कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी इतना बेस्ट शेड्यूल होने के बाद भी हम लोग के लिए